हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीएस मंत्रा में। दोस्तों, आज के हम 25 क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आने वाले एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं। जैसे आप किसी भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम को, उससे में बहुत ये महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का 25 क्वेश्चंस। तो देखते हैं, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की। तो राष्ट्रकूट वंश की जो स्थापना है, इसमें से किसने की, आप लोग बताइएगा। 5 सेकेंड मिलेगा आप लोग के लिए। तो बताते हैं, इसमें दंती दुर्ग ने की। नेक्स्ट देखते हैं, सेन वंश की स्थापना किसने की, आप लोग बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर बी है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्या है? हेमंत सेन ने। नेक्स्ट देखते हैं, कृष्ण प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश का राजा था, उसने निम्नलिखित में से क्या बनवाया। 4 ऑप्शन है आपके सामने, आप लोग बताइएगा। तो वो एलोरा के शिव मंदिर, क्या बनवाया था? एलोरा के शिव मंदिर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है। जो वल्लभी काल है, किस काल को कहा जाता है? तो ये गुप्त काल को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफ़ेद है, यह विचार किसका था। तो यह विचार मेगास्थनीज का था। मेगास्थनीज, यह विचार किसका था? तो मेगास्थनीज का। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गुप्त राजाओं ने कौन से सिक्के चलाए। जो गुप्त राजाएं थे, जो गुप्त वंश के थे, वो राजाएं थे, कौन से सिक्के चलाएं, बताइएगा। 4 ऑप्शन है। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो डी है होने वाला है, यानी कि 1 और 4। देखिए, दिनार और स्वर्ण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कुषाणों ने किसके सिक्के चलवाए। जो कुषाणों ने जो थे, वो कुषाणों ने किसके सिक्के चलवाए। तो आप लोग बताइएगा। चलिए हम बताते हैं, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में सभी, यानी कि ये सोनों के भी, चांदी और तांबा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। अंतिम जो मौर्य सम्राट था, वो कौन था। तो अंतिम बृहद्रथ थे। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अभिधम्म में कथावस्तु के बारे में किसने लिखा। तो अभिधम्म में कथावस्तु के बारे में किसने लिखा। तो ये लिखे थे मोगलीपुत्र तीस। किसने लिखा था? मोगलीपुत्र तीस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस यज्ञ में वैदिक काल में सूरा का प्रयोग किया जाता है।
तो आप लोग बताइएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए है सौत्रमणि। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ? जो 10 राजाओं का जो युद्ध लड़ा गया था वो किस नदी के किनारे हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था 10 राजाओं का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था पुरुषनी नदी के तट पर लड़ा गया था। नेक्स्ट देखते हैं। सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? जो ये सोमपुरी जो विश्वविद्यालय की स्थापना है वो किसने की? बताइएगा। तो ये सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की। नेक्स्ट देखते हैं। रामपाल ने किस विद्यालय की स्थापना की? तो जगदल विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गौतम बुद्ध की माँ महामाया किस वंश से थी? तो ये थी कोलिय वंश से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बल्लवी विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया? जो बल्लवी विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया? आप लोग बताइएगा। तो ये बल्लवी जो थे तो बल्लवी विश्वविद्यालय का जो विकास था ये भट्टारक ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास किसने करवाया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय के जो विकास है ये किसने करवाया था? तो ये धर्मपाल ने कराया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किसने के काल में हुआ था? जो नालंदा जो विश्वविद्यालय है दोस्तों ये किसके काल में हुआ था? आप लोग बताइएगा। तो ये हुआ था कुमार गुप्त के काल में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा से विश्वास नहीं करता? जो बौद्ध धर्म का जो कौन सा अंग जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता? आपके सामने 4 ऑप्शन है, बताइएगा। तो इसका राइट आंसर है हीनयान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है? जो कौन सा पिटक है जो नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है? आप लोग 4 ऑप्शन है, इसमें आंसर बताइएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी है जो विनय पिटक है। नेक्स्ट है। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में कौन सा ग्रंथ बताता है? जो बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं हैं वो उनके बारे में कौन सा ग्रंथ बताता है? आप लोग बताइएगा। 4 ऑप्शन है। तो बौद्ध धर्म के लिए इसमें जो शिक्षाएं के बारे में जो बताते हैं वो हैं ऑप्शन नंबर सी सुत्त पिटक। नेक्स्ट देखते हैं। बौद्ध धर्म के महायान पंथ का विकास किसके काल में हुआ था? जो बौद्ध धर्म के महायान पंथ का जो विकास हुआ था वो किसके काल में हुआ था? तो चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर सी
यानी कि कनिष्क के काल में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान जो विभाजन की संगति में हुआ था, जो संगति है वो हीनयान और महायान, वो जो विभाजन हुआ था वो किस संगति में हुआ था, आप लोग बताइएगा। तो ये हुआ था चतुर्थ संगति में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे, जो बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, आप लोग बताइएगा। तो ये थे प्रथम बौद्ध संगीति का जो अध्यक्ष थे, ये कौन थे, इसमें से 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो ये थे महाकश्यप, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। तो आप लोग बताइएगा दूसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। आप लोग बताइएगा। तो दूसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे, 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो ये ऑप्शन नंबर डी है, सब कमी थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसके काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई, जो किनके काल में जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई है, 4 ऑप्शन है आपके सामने, आप लोग बताइएगा। तो ये कनिष्क के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई। ओके फ्रेंड, धन्यवाद, थैंक यू।